हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एमपी महिला सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर पढ़ेंगे 5। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा डेली शाम को 4 बजे, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। पूछा गया है कि प्रोटीन का शरीर में मुख्य कार्य क्या है। प्रोटीन का शरीर में मुख्य कार्य क्या है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऊतक मरम्मत, टिश्यू को रिपेयर करना। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, विच न्यूट्रिएंट इज कंसीडर्ड अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या पूछा गया है कि किस पोषक तत्व को मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है या माना जाता है। तो डियर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किसको? प्रोटीन को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। माइक्रो है, माइक्रो। माइक्रो मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा। और जो एम आई होता है ये छोटा वाला माइक्रो होता है। ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। और एम ए वाला होता है ये बड़ा माइक्रो होता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए, ये आया ना आई वाला माइक्रो। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटा। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। माइक्रो आई वाला, तो कौन सा सूक्ष्म मतलब छोटा, कौन सा है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा लोहा। ठीक है, लोहा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आयरन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, विच विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विटामिन डी। विटामिन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फैट्स इन द ह्यूमन बॉडी। क्या पूछा है कि मानव शरीर में बसा है जो फैट्स है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो डियर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। तो डियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। क्या पूछा है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है मुख्य रूप से। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। मुख्य रूप से कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर थायराइड फंक्शन। पूछा गया है कि कौन सा खनिज थायराइड कार्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा
वो होगा आयोडीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन ए इज इम्पोर्टेंट फॉर विच फंक्शन। क्या पूछा गया है कि विटामिन ए किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, विजन, मतलब कि दृष्टि के लिए क्या है, विटामिन ए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो सिट्रस फल होते हैं, खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आंवला, संतरा, इन सभी में क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डियर अगर ऐसी ही डेली एमपी महिला सुपरवाइजर की पीवाईक्यू सीरीज देखना है और एमसीक्यू सीरीज देखना है तो डेली सुबह 4 बजे, डेली शाम को 4 बजे जुड़िएगा इस क्लास से। अगर आप भी अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस क्लास को डेली 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 जरूर देखना है। डियर क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन द डाइट। क्या पूछा गया है कि आहार में फाइबर की क्या भूमिका है, क्या करते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होता है कि जो फाइबर होते हैं वो पाचन में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सहायता करना, ठीक है, किसमें, पाचन में। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सॉल्युबल। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ बी और सी हैं और जितनी भी है अदरवाइज वो कैसी हैं, फैट सॉल्युबल। तो आपको अब पता पड़ गया होगा कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो कौन सी है, पता पड़ गया होगा आपको कि वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भैंस गई पानी में, वीसी क्या है, वाटर सॉल्युबल और जितनी भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट ऑफ फैट्स। क्या पूछा गया है डियर कि कौन सा तत्व प्रोटीन में मौजूद है लेकिन कार्बोहाइड्रेट या वसा में नहीं। तो डियर ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या वसा में नहीं है लेकिन क्या है, प्रोटीन में मौजूद होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मांसपेशियों के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन, ठीक है, क्या, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन 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 इसलिए जो एथलेट्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। क्या पूछा गया है कि शरीर में कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है, मेन कार्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हड्डियों की स्वास्थ्य, ये भी सही, रक्त का थक्का बनाना, ये भी सही, तंत्रिका का कार्य, ये भी सही। तो डियर ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखना 40 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर प्रिवेंट स्कर्वी।
क्या पूछा गया है कि राहत के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? स्कर्वी के लिए क्या आवश्यक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी? शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्राथमिक पूछा है ना, इसलिए क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? क्या पूछा गया है कि सामान्य रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन के। ठीक है, क्या होगा? विटामिन के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन? कौन सा खनिज लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? क्या पूछा है कि कौन सा खनिज आरबीसी, ठीक है, उसके उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन। इट मीन्स लोहा। ठीक है, आयरन इट मीन्स लोहा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? पूछा गया है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो डियर ये कई बार एक क्वेश्चन PYQ है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी रिपीट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है विच विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन? क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन लोहा अवशोषण में मदद करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ? क्या पूछा है कि कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? तो डियर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज विच डिसीज? क्या पूछा है? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिकेट्स। रिकेट्स इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त वसा का स्रोत है? किसका है? असंतृप्त वसा का स्रोत है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑलिव तेल। ठीक है, क्या होगा? लाइव तेल। ठीक है, लाइव तेल। तो डियर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विटामिन ए? क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का कार्य नहीं है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा रक्त का थक्का बनाना। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि त्वचा स्वच्छ रखता है, दृष्टि के लिए भी, ये प्रतिरक्षा के लिए, ये तीनों सही है, ये गलत है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल
एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। पूछा है कौन सा पोषक तत्व व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है विच मिनरल हेल्प टू रेगुलेट द बॉडीज वाटर बैलेंस। पूछा गया है कौन सा खनिज शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सोडियम। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। पूछा गया है कौन सा विटामिन ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। पूछा गया है ओमेगा 3 वसा अम्ल का प्राथमिक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिश। ठीक है, मछली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में मैग्नीशियम का कार्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्योंकि हड्डियों का निर्माण सही है, मांसपेशी आराम सही है, रक्त का थक्का बनाना ये भी सही है। तो तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अमीर मतलब रिचेस्ट, ठीक है, ज़्यादा पाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है व्हाट डज द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर। शरीर कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किसके लिए करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, फॉर एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। डियर अगर क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि यहाँ पे दोस्तों टॉपिक वाइज एमपी महिला सुपरवाइज़र और नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। ध्यान रखना सुबह टारगेट नर्सिंग ऑफिसर की क्लास है 7 बजे आती है, तो जो भी बहन भाई हों आपके उनको ज़रूर क्लास भेज दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी। शरीर में पानी का मुख्य कार्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी। तापमान नियंत्रण ये भी सही है, पोषक तत्वों का परिवहन ये भी सही है, अपशिष्ट का निष्कासन ये भी सही है। तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है वो विच फैट इज कंसिडर्ड हेल्दी फॉर द हार्ट। कौन सा वसा हृदय के लिए स्वस्थ माना जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा अनसैचुरेट फैट्स, असंतृप्त वसा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है विच मिनरल इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। पूछा गया है विटामिन B12 के अवशोषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा जिंक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है विच विटामिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन।
पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कोलेजन के निर्माण में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है विच फैट इज फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट एंड डायरी। पूछा गया है कौन सा वसा पशु उत्पादों जैसे मांस और डेयरी में पाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैट। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है व्हाट डज द टर्म माइक्रोन्यूट्रिएंट रिफर टू। सूक्ष्म पोषक तत्व का अर्थ क्या है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो डियर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पोषक तत्व जो छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जहाँ आई की जगह ए आता है वो क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। पूछा गया है कि विटामिन B12 का अच्छा स्रोत क्या है, क्या सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा फिश, ए भी सही, अंडे, मिल्क सभी आवश्यक हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो डियर आज की इस MCQ क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं भी तो देखूं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में छापना है। पूछा गया है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जिंक इन द बॉडी। पूछा गया है कि शरीर में जिंक का क्या कार्य है, शरीर में जिंक का क्या कार्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को MP महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज नंबर 5 का जो पार्ट है वो पसंद आया होगा। डियर कल के पार्ट में हम देखेंगे कैलोरी से रिलेटेड टॉप 40 MCQ। ठीक है, तो कल की क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा। आप डेली जुड़िएगा शाम को 4 बजे इस क्लास से। और अगर आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली क्लास आएगी सुबह 7 बजे। ठीक है, ध्यान रखना। तो डियर पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। तो डियर उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। डियर इन क्वेश्चनों को आप रट लीजिए, पता नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो डियर चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। धन्यवाद।